जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर आपके विविध राशि फल के वीडियो हम बनाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। सवाल आपके होने चाहिए, जवाब मैं अवश्य देता हूं। अगर मित्रों आपको पसंद आते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, वह घरेलू प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, या तो फिर आपसे जुड़े हुए कोई भी कोर्ट कचहरी के प्रश्न हो, आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त आपको कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल भेज सकते हैं। दर्शक मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये तो हमारा हक बनता ही है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। फिर जानेंगे राशिफल और फिर इसके बाद आपका कैसा रहेगा समय और कौन सी टिप्स का करेंगे उपयोग। यहाँ पर आज विक्रम संवत 2081, सत संवत 1947, बीज संवत 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 5/8/2025 यानी 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, यानी आज 11 तिथि कही जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का मतलब होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए यह एकादशी व्रत किया जाता है, जो दोपहर 13:14 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी का प्रारंभ हो जाएगा। आज का योग ऐन्द्र है 7:24 तक। इसके बाद वैधृत योग का प्रारंभ हो जाएगा। और आज का नक्षत्र मित्रों ज्येष्ठा है, जो 11:23 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र भी गांडांत नक्षत्र है और मूल नक्षत्र भी गांडांत नक्षत्र है। मूल और ज्येष्ठा दोनों नक्षत्रों की शांति आपको करवानी चाहिए। 27 नक्षत्रों में या हर महीने एक बार ये नक्षत्र आते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, आगे जानते हैं। विष्टिकरण रहेगा 13:14। इसके बाद बहुकरण होगा और 1:47 तक। इसके बाद बालवकरण का प्रारंभ होगा। आज की जो राशि रहेगी वृश्चिक रहेगी 11:23 तक। इसके बाद धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी 11:23 तक सुबह वृश्चिक राशि यानी न या अक्षरों पे नामकरण होगा जो जातक जन्मेंगे उनका। इसके बाद जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण धनु राशि यानी भढ़ फध अक्षरों पे उनका नामकरण रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के विषय में। चलो दर्शक मित्रों, जानते हैं पहले मेष राशि वाले अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। आज आप पूरे दिन काम में व्यस्त रह सकते हैं। किसी काम को लेके थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, थोड़ी मानसिक चिंता और टेंशन भी हो सकता है। पुरानी अगर बीमारी है तो वह बीमारी अभी भी चालू रहेगी, लेकिन माता पिता के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। नई नौकरी या नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बन रही है। आज एक निर्धन को धन देकर अपने दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मतमतांतर बनने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक रूप से आज आप थोड़ा परेशानी का अनुभव जरूर करेंगे। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे हैं। भाइयों और कुटुंब के बीच भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। खास तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाए ऐसा योग बन रहा है, इसलिए सावधानी से काम करेंगे। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। वास्तविक रूप से आपकी कौटुंबिक समस्याएं जो चल रही थी तो कुटुंब की समस्याओं का समझौता हो जाएगा। स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी उसमें भी आपको आज राहत मिलती नजर आ रही है। बिजनेस और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। कोई नए व्यक्ति की मुलाकात आपको नए व्यापार की तरफ ले जा सकती है, परंतु अपने प्रतिद्वंदी से जरा सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए, भगवान शिव के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात की स्थिति ऐसी बन रही है कि आज आपके प्रेमी जनों के साथ थोड़ा मतांतर बनने की संभावना है, लेकिन आज कोई पुराने प्रेमी आपको वापस मिले ऐसा दिख रहा है। व्यापारियों के लिए आपके व्यापार में अच्छी सफलता और अच्छे आयाम दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब जीवन में थोड़ा सा तनाव बनता दिख रहा है। धार्मिक कार्य होने की संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए काम जो आपके पूर्व बिगड़ गए थे वे काम दोबारा प्रारंभ करने से आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करना होगा। कुटुंब और परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। गलत यात्राओं से सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। और उसके लिए आपको क्या करना है? तो सामान्य रूप से आज आपका दिन सुंदर और बढ़िया है। स्वास्थ्य में आपके शरीर में पेट संबंधी दर्द होने की संभावना बन रही है और स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने की पूर्ण संभावना भी बन रही है। खास तौर पर अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए विदेश यात्रा की संभावना अच्छी है। काम क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास होने की पूर्ण संभावना बन रही है। व्यवसाय तक आपको मिलने की भी संभावना है, यानी व्यवसाय क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी। कामयाबी भी आपको अवश्य मिलेगी। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। खास तौर पर विदेश यात्रा जा सकते हो। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। शत्रु पक्ष आपको पराजय करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अवश्य उनसे विजय प्राप्त करोगे। काम काज में आज सुबह से ही आप व्यस्त होने की संभावना है। घर में कोई नए धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना दिखाई देती है और धार्मिक कार्य से आपका दिन का जो आपका चर्या है, दिनचर्या है या कार्य है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि भड़ फध अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके कुटुंब की भावनाएं
आपकी जो कुटुंब के प्रति मतलब उदारता है वह आज आपकी प्रदर्शित हो जाएगी। आपको व्यवसाय में अच्छी और उन्नति वाली तक मिलेगी। शेयर बाजार से जरा सावधान रह के काम करना है। विदेश यात्रा की और गांव में भी यात्रा की संभावना बन रही है। परिवार का तनाव जो चल रहा था यानी मानसिक स्थिति जो बिगड़ी थी उसमें राहत अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम मकर राशि। खाजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। किसी नजदीक के संबंधी को आज उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, उनसे आज मुलाकात भी होगी। पुराने मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें आज समझौता होगा, ये अच्छी चीज है। और लेकिन आप पैसों को लेकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। संतान को लेकर भी थोड़ी मन में चिंता आपके बनी रहेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक करिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर बिजनेस में आवक तो मिल रही है, इनकम तो आ रही है, बिजनेस में आपको इनकम मिलेगी, लेकिन उस इनकम का सदुपयोग आप नहीं कर पाओगे, यानी वह कहीं गलत जगह खर्च न हो जाए, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ न जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है। शेयर बाजार में आप चाह रहे थे उतना कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। व्यवसाय के नए कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना बन रही है। यात्रा वगैरह के योग भी बन रहे हैं और परिवार में तनाव और मानसिक अशांति भी दिखाई दे रही है। परंतु अपने आपस में बैठ के समझौता सुलह करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर अगर देखें तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। चने की दाल का दान किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के दिन के विषय में। आज प्रभु एकादशी है और एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए, ऐसा कहा जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह एकादशी श्रावण महीने की और शुक्ल पक्ष की सर्व उत्तम एकादशी कही जाती है। मित्रों, एकादशी का व्रत जो है आज पुत्रदा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली एकादशी, यानी आज की एकादशी। इस एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो वास्तविक रूप से आज के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना, भगवान सालिग्राम पर आपको तुलसी पत्र चढ़ाना, तुलसी दल चढ़ाना, साथ में उनका अभिषेक करवाना, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक पूर्ण रूप से करना। इसके बाद आपको उनको व्यवस्थित रूप से भोजन, फलाहार, प्रसाद वगैरह जो भी आप चाहो वो सब कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या तो गोपाल अष्टोत्तर जो संतान गोपाल स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। जिन दंपतियों के संतान न हो वे लोग
गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ का आवरण कर सकते हैं। 108 पाठ भी कर सकते हैं, 2 पाठ भी कर सकते हैं, 5 पाठ भी करिए, पर करिए जरूर। दूसरी बात क्या है कि उसी में मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम। इस मंत्र का विशेष जाप करना है और खास तौर पर अगर हो सके तो 108 दल या तो 1008 दल भगवान नारायण को यानी कि भगवान सालग्राम को तुलसी दल चढ़ाने हैं और उसमें आपको क्लीम कृष्णाय नमः यह कृष्ण मंत्र का जप करते हुए साथ में भगवान के नाम यानी कृष्ण के अष्टोत्तर शत नाम या तो अष्टोत्तर शत नहीं है तो सहस्त्र नाम का भी आप अंदर उसके भी आहुति मतलब उसमें भी आप तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर पूजा की जाए तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण उनके घर में संतान प्राप्त करवाते हैं और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करना और आज से एकादशी व्रत प्रारंभ भी कर सकते हो। उद्यापन वगैरह जो होते हैं वे भी बड़ी एकादशियों में उद्यापन किए जाते हैं। तो यह व्रत हमेशा होता है। इसमें फलाहार वगैरह आप ले सकते हो, भोजन लेने का नियम नहीं है। कोई एक टाइम भी भोजन करते हैं तो चल सकता है, लेकिन इस व्रत को पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति भगवान विष्णु के चरणों में है, तो हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जीवन के आवागमन से मुक्त होना चाहिए। तो दीजिए मुझे इजाजत मित्रों, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.